सदर बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन मज़हर इस्लाम कॉन्फ्रेंस, इफ़्फ़त माब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे बनी आदम मालिके इनो आ फ़ख्रे रसूला नाज़िफ़े हर दो जहाँ सय्याह लामका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मुंबईल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। खुद को पहचान लेने का हुनर कब आएगा? अगर आप लोगों के मुंह में ज़बान है तो खोलिए, जोर से सुभान अल्लाह बोलिए। खुद को पहचान लेने का हुनर कब आएगा? जो नज़र के सामने है वो नज़र कब आएगा? जाने कब तारीख अपने आप को दोहराएगी, जाने कब तारीख अपने आप को दोहराएगी। दौर फिर मेरी दहलीज पर कब आएगा? बड़े काबिल मुबारकबाद हैं जामिया रज़विया मज़हर इस्लाम के सारे अरकान, मुआविनीन, मुदर्रिसीन, मुखलिसीन, जिन्होंने इस पुरफ़ितन और पुराशोभ माहौल में मज़हर इस्लाम कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी का इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला उन हज़रात की इन मेहनतों को कबूल फरमा ले। ज़रा ज़ोर से बोलिए आमीन। देखिए, मैं इस मामले में बिला झिझक मजमे से खिताब करता हूँ कि अगर आपको सुनना है तो मोहब्बत से सुनिए, वरना पूरा मजमा चला जाए, 5 दीवाने हुसैन भी बैठे होंगे तो अज़हरुल क़ादरी उसी अंदाज में खिताब करने की जसारत करेगा जो 10-20 लाख के मजमे में बोलता है। क्या बात, वाह वाह। लेकिन थोड़ा सा आप अपने रे बाबू मेरे लाल जल्दी से चला जा। ये बताइए कि आप जरा तकरीर सुनेंगे या नहीं? कितने लोग सुनेंगे?
हाथ गिरा जो खड़े हैं उनको क्या कहिएगा, ये लोग तो भाजपा से टिकट लेके खड़े होने वाले लोग हैं। हाँ, वालेकुम सलाम, जरा आराम से रहिए। इस मजमे में कोई ऐसा आदमी है जो बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा हुआ? जल्दी बोलिएगा। सबके पास माँ बाप है, तो जिनके पास माँ है वो अपना दाहिना हाथ, और जिनके पास बाप है वो अपना बायां हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोल दिए। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर हाथ सलामत हो तो हवाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अगर सीने में दम है तो जोर से बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या अली या अली। तोड़ दे दुश्मन की नली। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, जिंदा रखे। अगर इस मजमे से इस बीच में कोई उठेगा बगैर उज़्र के, तो उनके लिए मेरे पास दुआओं का स्टॉक है। ऐसी दुआ करूंगा कि उसकी शादी ऐसे घराने में होगी कि पूरी जिंदगी चैन की नींद नहीं सो पाएगा। इसलिए आप लोग बैठे रहिए, मुझसे ये दुआ मत लीजिए। मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ सुना लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मौलाना वसल्लम मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। जामिया रज़विया मज़हर इस्लाम को आप लोगों ने मुझसे ज़्यादा देखा है। बोलिए देखा है कि नहीं देखा? अरे बोलिए देखा है कि नहीं देखा? नहीं, जिन लोगों ने देखा है जाते जाते देख लेंगे, इसी गोशे में वो इदारा है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अंसारुल हक साहब क़िबला से मेरा एक सवाल है, अगर इजाज़त हो तो मैं करके कुछ बातें आपसे करूँ। सवाल ये है कि आपने मदरसा क्यों कायम किया? अल्लाह जिसको दौलत देता है, जिसे साहिब माल बनाता है, उसका हाल यह है कि वो लोहे का कारखाना या स्टील का कारखाना खोलता है। आपने जामिया रज़विया मज़हर इस्लाम को खोलने की जुर्रत कैसे की? तो हजरत फरमाते हुए नजर आएंगे, और ज़रूर कादरी जो दुनियादार होता है वो लोहे का कारखाना खोलता है, और अल्लाह जिसे दीन की समझ अता फरमाता है वो इल्मे मुस्तफ़ा का कारखाना खोलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर कुछ ही लोगों के हाथ उठे हैं, जो हाथ गिरे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि उठा दीजिए। हमारे भारत में लोगों ने हाथ उठवा उठवा कर हमारे मुखालिफ फर्द को पैदा कर दिया, जो आज आपको डरा डरा के भीगी बिल्ली की तरह रहने पर मजबूर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आज आप हाथ उठा लेंगे और बार बार उठाकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे, अल्लाह ने अगर आपकी इन अदाओं को कबूल कर लिया तो बूढ़ों के बाजू में हजरत अब्बास जैसी ताकत पैदा हो जाए, जवानों के बाजू में हजरत अली अकबर जैसी कुव्वत पैदा हो जाएगी। जरा जोर से उठा के बोलो भी तो जोर से सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समाजी खिदमत को अंजाम देने वाली शख्सियत जिनको हम लोग शान परिहार कहते हैं, फख्रे परिहार कहते हैं, वो नेताजी यहाँ पर जलवाबार हो गए। चलिए, ये इनका अपना मामला है कि हर जलसे में सुन्नी सहुल अकीदा बरेलवी मसलक अफराद के हर जलसों में शिरकत करके अपने आप को सुन्नी होने का सबूत फराहम करते हैं। सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह अल्लाह। ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैंने जो अर्ज किया वो जुमला अगर याद हो तो जरा मोहब्बत से हमारी तरफ तवज्जो दे के आप कहें। इन्होंने कहा कि अब्दुल कादरी अल्लाह जिसे दीन का शऊर अता फरमाता है, दीनी समझ अता फरमाता है, वो इल्मे मुस्तफ़ा का कारखाना बनाता है। सुभान अल्लाह सोचा सुभान ये अल्लाह। कारखाने का जो तसव्वुर है वो एक अलग है। वो ये है कि हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना महबूब गौहर साहब किबला खड़े हो गए, कहा ज़ुल कादरी हमारे भारत में जितने भी कारखाने हैं उन कारखानों में दो तरह के माल तैयार होते हैं। एक माल फौरन कंट्री जाता है, एक माल मेरे मुल्क में रहता है। क्या जामिया रज़िया मज़हर इस्लाम भी इसी तरह का इल्मी कारखाना है? हमारे उलमा फरमा उठे, हाँ, जहाँ जहाँ हमारा इस्लामी इदारा है वहाँ वहाँ दो माल तैयार किए जाते हैं। एक माल को हाफिज़े कुरान कहते हैं और दूसरे को आलिमे दीन कहते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूं, आप लोगों में कौन लोग हैं जो मुजफ्फरपुर में से आता और जाता? मेरा तस्वुर है कि हर आदमी मुजफ्फरपुर से आते जाते हैं सीतामढ़ी। अरे बोलो, आते जाते हैं कि नहीं? जैसे आप मुजफ्फरपुर से निकलते हैं वहाँ पुलिस लाइन है, अगर सुबह सवेरे आप वहाँ से गुजरते होंगे तो वहाँ आपने ये देखा होगा कि वहाँ परेड कराया जाता। मैंने पूछा, नेताजी ये क्या हो रहा है? कहा, मौलाना क्या हो रहा है ये मत पूछो, पूछो कि ये कौन लोग हैं। मैंने कहा, बताइए ये कौन है? कहा, ये वही है कि जब हमारे मुल्क की अजमत पर हमला हो, जब हमारे मुल्क के विकार पर हमला हो, जब हमारे मुल्क की सालमियत को बर्बाद किया जाए, जब मुल्क की अजमतों से होलियां खेली जाएंगी, जब मुल्क को तबाह बर्बाद करने की कोई नापाक साजिश करेगा तो मेरा यही सिपाही सीना सफर होकर अपने मुल्क की अजमत को बचाता हुआ नजर आएगा। मैंने अपने उलमा के कदमों में झुककर अर्ज किया, क्या दारुल उलूम मज़हर इस्लाम में भी ऐसे सिपाही बनाए जाते हैं? उलमा ने फरमाया, हाँ, फर्क इतना है कि वो मुल्क की अजमत बचाता है और मज़हर इस्लाम का हर तालिबे इल्म और हर आलिमे दीन और हर हाफिज़े कुरान मसलके आला हज़रत बचाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहर इस्लाम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग तकरीर सुनेंगे या खत्म कर दूं? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनेंगे? आप सब लोगों ने मेरी मुखालफत में वोट दिया, मगर मैं भी सीतामढ़ी का ही रहने वाला हूँ, बिहार की गोद में ही पला। कभी कभी आंख बंद करके यहाँ वोटिंग कराई जाती है और कभी आंख खोल के वोटिंग कराई जाती है। जब आंख बंद करके वोटिंग होती है तो 2 वोट से लालू जी हार जाते हैं, और जब आंख खोल के वोटिंग करते हैं तो 2 वोट से जीत जाते हैं। अब इस वक्त मैं आपके जज्बा ईमानी को आवाज देता हूँ, कितने लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं वो या हुसैन कहते हुए जोर से हाथ उठा के बोले। जहन आपका हमारे जहन से करीब हुआ एक मिजाज दे दे। बाबू सलाम अलैकुम, खैरियत से है ना? आप तो डंडा उंडा ले, हमने समझा कि कोई नई बहाली, जैसे योगी जी पर्सनल फोर्स भेज कर लोगों का मदरसा और मस्जिद ढाते हैं, वैसे कहीं आप भी पर्सनल फोर्स। लेकिन थोड़ा सा जहन करीब हो तो एक बात बताओ, आज चूंकि दस्तारबंदी का मंजर है,
हमारे यहाँ इल्म सीखने की दो राहें हैं। कितनी? जरा जोर से बोलिए। दो राहें। एक रास्ता को कन्वेंट कहते हैं, स्कूल कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं, और दूसरे रास्ते को मकतब कहते हैं, मदरसा कहते हैं, दारुल उलूम कहते हैं, जामिया कहते हैं। जरा जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान ये दो अल्लाह। राहें हैं। मान लीजिए कि हमारे नेताजी सलाम अलैकुम, कभी कभी आप मुराकबा कर लेते हैं, ये बहुत गजबनाक बात। हाँ, मुराकबे से बचिए। मोबाइल अगर आपका साइलेंट कभी हो जाए तो अच्छा है, वरना हमको तो मालूम है कि मोदी जी से ज्यादा लोग आपको तबाह करते हैं। तो हमारे नेताजी खड़े हो गए, इन्होंने कहा मौलाना कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा एक घर से दो बच्चे निकले, एक बच्चा स्कूल जा रहा है, दूसरा बच्चा मदरसा जा रहा है। जिस बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है उसे शर्ट पैंट और टाई लगा दिया गया, बस्ता दे दिया गया, उसने बस्ते को पुष्प पर रखा, स्कूल की तरफ वो रवाना हो गया। दूसरा बच्चा है, उसे कुर्ता पैजामा टोपी पहना दिया गया और किताब दे दी गई। उस बच्चे ने किताब को सीने से लगाया और लेके मदरसा की तरफ चला। मैं सोचने पर मजबूर हूँ, दोनों तालीम की तरफ निकले हैं, दोनों इल्म के हुसूल के लिए निकले हैं, लेकिन एक की पुष्प पर बस्ता रखा है, दूसरे के सीने से किताब लगी है। अल्लामा मौलाना मोहम्मद दरदा साहब किबला खड़े हो गए, कहा अज़ल कादरी तुम्हें ये फलसफा समझ में नहीं आएगा, सुन लो, जो किताबें बंदे को खुदा से दूर कर दे वो किताबें पुष्प पर रखी जाती हैं, और जो किताबें बंदे को खुदा से करीब कर दे वो किताबें सीने से लगाई जाती हैं। वाह, नारे तकबीर, जरा जोर से बोल दे, नारे रिसालत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, दोनों बच्चों को एक ही दिन भेजा गया, एक स्कूल में गया, एक मदरसे में। स्कूल से जब वो वापस हुआ, बस्ता उठाया, कपड़ा उतारा और अपने माँ की गोद में जाके कुछ खाने लगा। मदरसे से जब बच्चा शाम को वापस हुआ, उसने किताब रखा, दरवाजे पे टहलना शुरू किया। जिधर से चल रहा था, जिधर जो लोग मिले, माँ ने कहा हाफिज साहब इधर आओ, बहन ने कहा मौलवी साहब इधर आओ, दादा पुकार रहा है हाफिज साहब इधर आओ, नाना पुकार रहे हैं मौलवी साहब इधर आओ, समाज का हर फर्द पुकार रहा है मौलवी साहब इधर आओ। मैं सोचने पर मजबूर हूँ हजरत, जामिया रज़विया मज़हर इस्लाम में ये 10 शव्वाल मुकर्रम को दाखिल हुआ, अभी शाम को घर लौटा है, सिर्फ इसका दाखिला कराया गया है, बहुत ज्यादा तो इससे दस्तखत कराया गया होगा या इसके गार्जियन से दस्तखत कराया गया होगा। पूरे दिन मदरसे के अहाते में ये घूमता रहा, घर चला इसे साहब कह के पुकारा जा रहा है, माँ साहब कह रही है, बहन साहब कह रही है, शेख साहब कह रहे हैं, पूरा समाज उसे साहब कहकर पुकारता हुआ नजर आ रहा है। आखिर उसकी वजह क्या है? हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रजा साकिब साहब खड़े हो गए, इन्होंने फरमाया अज़ल कादरी तुझे नहीं मालूम, अरे वो दुनिया का इल्म है जिसके हुसूल के बाद जब तक ओहदों से न चिपक जाए उस वक्त तक उसे साहब नहीं कहा जाता। ये इल्मे मुस्तफा का फैजान है कि ताऊज़ और तस्मिया पढ़ा है, जमाना साहब कहता हुआ पुकार। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अरे मुदर्रिसीने अल्लामातुल रज़विया मज़हर इस्लाम से एक सवाल कायम किया, क्या आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं उन्हें बचपन से मुतकब्बिर बनाया जाता है, उसमें गुरूर की अदाएं पैदा की जाती हैं? कहा मौलाना क्यों बकवास कर रहे हो,
तुमने भी मदरसों में पढ़ा है, क्या तुम्हारे अंदर किब्र है, गुरूर है? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, अपनी इतनी कामयाबी के बाद भी मेरे रब ने जो मुझे जो इंकिसारी का पैकर बनाया है, मैं उस पर अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने असातिज़ा का अपनी निगाहे करम का सदका है। वरना आज तो हाल यह है कि जो 4 मीलाद पढ़ लेता है वो इमामुल किब्र बनता हुआ नजर आता है, और हमारी डायरी के हाशिए पर न जाने कितनी कॉन्फ्रेंसें पड़ी रहती हैं जो दूसरों को देखने को मयसर नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा सहल करीब कीजिए तो मैं बताऊं, मैंने किया हजरत ये बचपन से इसे साहब क्यों कह के पुकार रहे हैं, इसे मगरूर बना रहे हैं, इसको तकब्बुर की अदाएं बता रहे हैं, इसको गुरूर करने का मिजाज देते हुए नजर आ रहे हैं। नकीब आज़म हिंदुस्तान पुकार उठे, अज़हरुल क़ादरी मामला ये नहीं है, मामला ये है कि इन्हें बचपन से मिजाज साहिबियत इसलिए दिया जाता है, बेटा जब तू सिलने बुलूग को पहुंचना और किसी मस्जिद के मुसल्ला इमामत पर तुझे खड़ा कर दिया जाए तो इंजीनियर साहब तेरे पीछे, जरा जोर से बोलो, डॉक्टर साहब तेरे पीछे, प्रोफेसर साहब तेरे पीछे, बालिस्टर साहब तेरे पीछे, दुनिया के जितने साहब होंगे सब तेरे मुक्तदी होंगे, तू सारे साहिबों का मुक्तदा बनता नजर आए। माशाअल्लाह, बहुत खुशखबरी है आप हजरात के लिए कि नबी रहे आला हज़रत शहज़ादे रेहान मिल्लत आला हज़रत के खानवादे के चश्मो चराग, मरकज़ अक़ीदत, आबरूए फ़न खिताबत, सयाह यूरोप व एशिया हज़रत अल्लामा तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद हो रही है। दीगर उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला, हज़रत मौलाना ज़ाकिर साहब, मौलाना इरफ़ान रज़ा, हज़रत मौलाना अहमद रज़ा, मौलाना जावेद साहब क़िबला और दीगर तमाम शख्सियात की आमद हो रही है। इस्तकबाल कर लें। कौन आ रहे हैं? आला हज़रत के खानवादे के चश्मो चराग नबी रहे आला हज़रत आ रहे हैं। माशाअल्लाह, हुज़ूर तौसीफ़ रज़ा ख़ान बरेली शरीफ की आमद हो रही है। नारे तकबीर, ज़ोर से वालिहानापन के साथ, अक़ीदत के गलबे के साथ, नारे तकबीर, ज़ोर से हाथ उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नबी रहे आला हज़रत, ख़ानदान आला हज़रत, शहज़ादे रेहाने मिल्लत, मज़हर इस्लाम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, तशरीफ़ रखें, आप हज़रात बैठें, ज़ियारत करें, आला हज़रत के शहज़ादे की ज़ियारत करें। सुबहान अल्लाह। अनकरीब खलीफ़ा ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब भी आएंगे, हज़रत अख्तर काशिफ भी आएंगे और दीगर शख्सियात की आमद होती रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हज़रत अल्लामा अरशद रज़वी जानशीन शेर बिहार, हज़रत सैयद नज़र आलम साहब क़िबला खानकाह वाइज़िया सादातपुर शरीफ सीवान की आमद होगी। ताजुल असफ़िया हज़रत अल्लामा फ़ारूक अहमद साहब रज़वी खलीफ़ा ताजुश शरिया के दो साहबजादे हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला, हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब क़िबला, ये सारे के सारे मेंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ हैं। शोरगुल नहीं, बैठ जाए। अगर हाथ सलामत है, जज्बा ईमानी सलामत है तो हाथ हवाओं में लहरा कर जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। थोड़ी देर मोहब्बत से मुझको बर्दाश्त कीजिए। इस वक्त जिसके नाम के सदक़े मुल्क हिंदो, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और दीगर ममालिक में मसलक की खिदमत करता हूँ, उनके खानवादे का एक चिराग हमारे सामने मौजूद है, जिनको पूरी दुनिया नबी रहे आला हज़रत शहज़ादे हुज़ूर रेहान मिल्लत, गुले गुलज़ारे रज़वियत, पीरे तरीक़त हुज़ूर शाह हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वल आलिया बरेली शरीफ जलवा बार हैं।
हमने अक्सर उलमा से सुना है कि अगर इस दौर में सरकार मुफ्ती आजम के चेहरे की जियारत का शौक हो तो वो हुजूर तौसीफ मिल्लत को देख ले, सरकार मुफ्ती आजम की याद ताज़ा होती नजर आए। आज उसी खानवादे का इश्तिराक यहाँ तशरीफ फरमा है। थोड़ी देर मैं आपका वक्त लूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हजरत की तशरीफ आवरी हो गई है। हजरत का हुक्म है तुमको जो काम करना है जल्दी करो, अपने काम से निपट लो, फिर उसके बाद मैं निपटूंगा। थोड़ा सा जहन अगर करीब है तो अल्लामा मुफ्ती अंसारुल हक साहब किबला एक सवाल है, आपके यहाँ कितने बच्चे आज फारिग हो रहे हैं? बच्चे फारिग हो रहे हैं? कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 7। जी सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। 7 बच्चे आज फारिग हो रहे हैं, मगर 7 बच्चों के सर पर देखेंगे इन बुजुर्गों के मुकद्दस हाथ से चंद हाथ कपड़ों को लपेटा जाएगा, उसी का नाम दस्तार है। मैं कभी कभी सोचने पर मजबूर हूँ कि चंद हाथ कपड़ों को सर पर लपेटने को आप दस्तार कहते हो, लेकिन ये फलसफे दस्तार अब तक मुझको समझ में नहीं आया। हमारे उलमा फरमा उठे अफजल कादरी, दस को अलग करो, तार को अलग करो, फलसफा हल हो जाएगा कि वो 10 सहाबी रसूल जिन्हें सरकार ने उनकी हयात में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है। अरे जामिया मज़हर इस्लाम के ये 7 हाफिज़ कुरान पूरी कौम को जन्नती होने का पैगाम देते नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, कि आपने 7 ही हाफिज़ कुरान क्यों बनाया, 8 क्यों नहीं बनाया, 6 क्यों नहीं बनाया? हमारे उलमा फरमाएंगे अब्दुल कादरी सिवाय एतराज के तुम्हारे पास कोई जुमला नहीं है। मैंने कहा समझने के लिए एतराज कायम करना होगा कि इन्होंने 7 ही हाफिज़ कुरान क्यों बनाया। तो नकीबुल मुल्क हजरत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहब खड़े हो गए, इन्होंने कहा अब्दुल कादरी ये बता जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? मैंने कहा 7। कहा फलसफे का हल निकल आया, मज़हर इस्लाम ने पूरी कौम को जहन्नम के 7 दरवाजों को बंद करने के लिए 7 हाफिज़ कुरान दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जोर से जवाब दीजिए, जोर से, हाथ उठाकर, बेदार होकर हाथ उठाओ। आला हजरत, आला हजरत, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शरिया, ताजुश शरिया, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत दिनों से ये नारा सुन रहा हूँ, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान जब तक अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया हयात से थे, लोगों ने खूब नारे लगाए, कितने के पेट में मरोड़ पैदा हो गया, कितने लोग 1.5 ईंट की खानकाह बना के अपनी खानकाह में सिमट गए, कितने लोग आज तक हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हुए हुकुर हुकुर कर रहे। इस नारों की अब जरूरत क्या है जो तुम नारा लगाते हो? फौरन हमारे उलमा ने तेवर बदला, कहा अब्दुल कादरी ज़बान खामोश रख वरना तराश डालूंगा। मैंने कहा बता हुजूर ताजुश शरिया क्या थे कि ये नारा लगाते हो? इतने में हमारे उलमा खड़े हुए, कहा जब सरकार आला हजरत आए तो उनके फतवा का चर्चा हुआ, और जब सरकार मुफ्ती आजम आए तो उनके तकवा का चर्चा हुआ। इमाम अहमद रजा का फतवा, मुफ्ती आजम का तकवा, दोनों को इकट्ठा कर दो तो उसी शहजादा को ताजुश शरिया कहते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, लग रहा है सुभान अल्लाह। ठंडी का असर हो गया है, जरा जोर से सब लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, आइए थोड़ा सा वाह, वाह, शहर वाह। करीब कीजिए। मैंने हजरत अल्लामा मुफ्ती अंसार साहब किबला से पूछा, हजरत
ये जो 7 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, कितने दिनों में इन्होंने 30 पारे कुरान को याद किया? तो इन्होंने कहा हजरत अलग अलग दिन का तयन है। मैंने कहा क्या? कहा कुछ बच्चे 1.5 साल में, कुछ 2 साल में, कुछ 2.5 साल में। मैंने कहा ऐसा बताइए कि मुझे ये पता चल जाए कि बच्चे कितने दिन में हाफिज होते हैं। कहा मौलाना मैक्सिमम 3 साल में। मैंने कहा 3 साल में इन बच्चों ने 30 पारे कुरान को याद कर लिया, अपने सीने में महफूज फरमा लिया। लेकिन ओ हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, क्या मैं तुझे ये बता दूं कि भारत की कोख में मुफ्ती नकी अली खान की गोद में एक शहजादा पैदा हुआ था, जिसको दुनिया आज भी आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत दरियाए रहमत मुजद्दिद तीनों मिल्लत शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के नाम से जानती है। उन्होंने 3 साल में नहीं 30 दिन में पूरे कुरान को सुना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अरे नारे का जवाब दीजिए, कभी इधर से कभी उधर से, हर तरफ से नारे की आवाज बुलंद हो। या रसूल अल्लाह, आला हजरत आला हजरत। बहुत अच्छी बात हजरत ने कह दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मोहम्मद। बोलो इन इदारों की जरूरत है या नहीं है? हाथ उठा के बता दो कितने लोग चाहते हैं कि ये इदारे कायम रहे। जरा जोर से बोलो, जोर से। इन बच्चों ने 30 पारे कुरान को सीने में महफूज किया है। वही कुरान है जिस कुरान की अजमत के लिए हुसैन ने करबला में अली अकबर की जवानी लुटाई है और नौ मोहम्मद का बागपन दिया है। हजरत कासिम की जवानी दी है, हजरत अब्बास अलंबरदार की अलंबरदारी दी है और अपना लहू देकर कुरान का वकार बचाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह आप चाहते हो या नहीं कि कुरान की अजमत महफूज रहे? कितने लोग हो? जरा जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। आइए थोड़ा सा सहन करिए। सुभान अल्लाह। वक्त की कोई कैद हो तो जल्दी से बता दीजिएगा। बोले 5 मिनट में वो काम नहीं होगा जिस काम का हुक्म है। वो काम कर दीजिए जितना वक्त लगेगा वो काम। बोलो, तुम कुरान बचाना चाहते हो? जोर से बोलो। अगर कुरान की अजमत की हिफाजत के लिए तुम सर पे कफन बांध लो तो आज वक्त की हर फौलादी कुव्वत को तुम्हारे कदमों पे झुकने पे मजबूर होना होगा। इसलिए कि जामिया रज़विया मज़हर इस्लाम में जो तालीम होती है उससे कुरान बचाया जाता है, कुरान की अजमत बचाई जाती है, नबी का वसूल बचाया जाता है, नबी का दस्तूर बचाया जाता है, नबी का ज़ाब्ता बचाया जाता है, नबी का कानून बचाया जाता है। और आज हमारे इस्लाम का हरीफ ये सोचता है कि इनसे इनकी तालीम छीन लो, ये गूंगे होके बर्बाद हो जाएंगे। मगर मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ, सुन ले, तू अपनी तहरीक तेज कर, मेरे दीन का काम तेजी से बढ़ता जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह। इस मजमे में अपनी माँ का दयालु बेटा कौन है जो मज़हर इस्लाम की हिफाजत के लिए मुझे 21,000 रुपए देने का वादा था? है कोई माँ का चहीता बेटा, बाप का सपूत शहजादा, जिसकी रगों में माँ के खून के कतरों की, माँ के दूध के कतरों की हरारत गर्दिश कर रही हो, वो उठे और मुझे 21,000 रुपए देने का वादा था।
कोई समझ में ऐसा नहीं है। 21,000 रुपए कोई नहीं दे सकता। मैं अपने लिए मांगू तो मेरे चेहरे पर थूक देना, अपने बाप के लिए मांगू तो थूक देना। मैं तो तालीमे कुरान पाक के लिए मांग रहा हूँ, नबी के मेहमानों के लिए मांग रहा हूँ। इस मजमे में कोई जो 21,000 रुपए देकर मजहर इस्लाम को तरक्की देना पसंद करे, उसके प्लास्टर का काम और दिगर जरूरियात का काम बाकी है वो पूरा हो जाए। इस मजमे में है कोई अपनी माँ का चहीता बेटा और अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो तो वो 21,000 रुपए देने का वादा। इतनी देर हो रही है आपको, अब तक हमने तकरीबन 3,000 से ज्यादा मस्जिदें और 3,000 से ज्यादा मदरसों का ताउन कराया। 40 लाख रुपए से लेकर 65 लाख रुपए तक की मस्जिदें स्टेज पर मैंने बनवाया। लेकिन आप हैं कि अब तक इतनी ललकार के बाद भी 21,000 रुपए देने को तैयार नहीं है। मैंने आंध्र प्रदेश में लोगों से 1 लाख का मुतालबा किया, मेरे कदमों में 5 लाख का चेक डाल दिया गया। एक नहीं कई लोगों ने डाला, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी कि वो शहर में जाते, मगर हमने देखा है अल्लामा मौलाना मुफ्ती अंसारुल हक साहब किबला को बम्बई की गलियों में, बम्बई की सीढ़ियों पर क्यों दौड़े चले जा रहे हैं। तो वो यही कहते हैं मौलाना दीन का काम करना है तो गलियों में घूमना पड़ेगा। जरा जोर से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी गैरत को आवाज दे रहा हूँ। कोई अपनी माँ का सच्चा बेटा जिसको माँ से सच्ची मोहब्बत है, अपनी माँ के लिए जन्नत में महल बनाना चाहता है, वो 21,000 रुपए देने का वादा करे। 21,000 चाहिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आपको हाई स्कूल के टीचर है ना, बेसिक स्कूल के टीचर। अच्छा। 1 महीने की तनख्वाह भी आप दे लें तो आपके लिए कम है। लेकिन चलिए, ये आपका हौसला इतना बुलंद है कि आपने 21,000 रुपए देने का वादा किया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए। अब आप तशरीफ रखिए। है कोई दूसरा ऐसा अपनी माँ का दयालु बेटा जो 21,000 रुपए दे दे? 21,000 मुझको चाहिए। मैं जामिया रज़विया मजहर इस्लाम के लिए तुमसे आवाज लगा रहा हूं। कोई अपनी माँ का चहीता बेटा, मैं तुम्हारी उस माँ के नाम पर मांग रहा हूँ जिस माँ ने तुझे 9 माह की मुशक्कतें उठाकर अपने शिकम में रखा, 9 माह के बाद उन झटकों को बर्दाश्त किया, जिन झटकों के मुताल्लिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर पूरी उम्र बेटा माँ की खिदमत करता रहे फिर भी वो एक झटका का हक अदा नहीं कर सकता। न जाने तेरी माँ को कितने झटके लगे हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया उस माँ ने कितने झटकों को बर्दाश्त किया है। तू पूरी उम्र माँ की खिदमत करता रहे फिर भी एक झटका का हक अदा नहीं कर सकता। इसलिए मैं उसी माँ के नाम पर आवाज दे रहा हूँ। है कोई अपनी माँ का चहीता बेटा, बाप का सपूत शहजादा? नारे तकबीर। माशाअल्लाह। मोहम्मद एजाज साहब इन्होंने 21,000 देंगे। ओ एजाज साहब, नाम तो लिखवाइए, कोई लिखने वाला भी है कि नहीं है? सेठ एजाज। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनसे उनका मोबाइल नंबर भी ले लीजिए। जी वालेकुम सलाम।
बेवक्त की शहनाई नहीं बजाइए आप लोग। जिस वक्त मन में आता है उस वक्त माला पहना देते। हुजूर की तशरीफ आवरी जिस वक्त हुई थी उसी वक्त मालों से इस्तकबाल होना चाहिए। ये क्या तमाशा है कि यहाँ जब आप काम कर रहे हैं तब आप माला पहना रहे। अरे काम पर माला मत पहनाइए। मेरे गले का हुस्न उस वक्त निकल कर सामने आएगा जब मजहर इस्लाम की दीवारें चमकती हुई नजर। सुभान अल्लाह, है सुभान कोई अल्लाह। तीसरा ऐसा अपनी माँ का दयालु बेटा जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो? वो 21,000 रुपए जामिया रज़विया मजहर इस्लाम की तामीर और तरक्की के लिए मुझे देने का वादा करे। है कोई ऐसा जो 21,000 रुपए दे दे? कोई ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा है जो 21,000 दे दे? दे दो। है कोई तीसरा ऐसा अपनी माँ का शहजादा जिसको अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है, वो अपनी माँ के नाम पर आए और मजहर इस्लाम की तरक्की के लिए 21,000 रुपए देने का वादा? तुम्हारी तकदीर सुरैया से भी ज्यादा बुलंद होगी। इस वक्त इतने उलमा और फिर आला हजरत के खानवाले के वो चिराग मौजूद है जिनके लिए हर वक्त ये मसल मशहूर है कि बरेली का शहजादा जहाँ कदम रखता है वहाँ बरकतों का नुज़ूल हो जाया करता है। सुभान अल्लाह, वो हुजूर तौसीफ मिल्लत तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। ये भी आपके लिए आमीन फरमाएंगे, दुआएं करेंगे। और हाल ये है कि जब ये दुआ फरमाएंगे इतने उलमा कहेंगे तो सारे उलमा भी गवाह हो जाएंगे, पूरी कौम भी गवाह हो जाएगी और हर आदमी के कांधे पर जो फरिश्ते हैं वो फरिश्ते भी कल मैदान महशर में गवाही। इसलिए है कोई तीसरा ऐसा अपनी माँ का दयालु बेटा जो मुझे 21,000 रुपए मजहर इस्लाम की तरक्की के लिए देने का वादा करे? 1 माह में नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आप अदा करो, लेकिन 21,000 रुपए मुझे देने का वादा करो। आ जा, मैं तेरी गैरत को आवाज दे रहा हूँ। और हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, मुझे मालूम है कि जब आप कुर्बानियां देने पर आते हो तो अपना लहू तक दे देते हो। आज तो मजहर इस्लाम के लिए सिर्फ मुझे 21,000 रुपए का मुतालबा है। कोई ऐसा अपने नबी का चाहने वाला जिसके सीने में नबी की मोहब्बत गर्दिश कर रही हो, वह अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो तो 21,000 रुपए देने का वादा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, माशाअल्लाह हजरत। आगे तो बोलो अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है? सोहेल साहब, माशाअल्लाह। शंकरपुर टोला। जनाब मोहम्मद इसराइल साहब के लड़का है, इनका नाम मोहम्मद सुहेल है। इन्होंने अपनी माँ के लिए जन्नत में महल बनाने के लिए 21,000 रुपए देने का वादा किया। अल्लाह से दुआ है मौला इन हजरात की कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। जरा जोर से बोलिए आमीन। ये आमीन, बताओ आमीन। मेरे हाथ में कितनी अंगुलियां खड़ी हैं? जरा जोर से बोलो। अगर मुंह में जबान है तो जोर से बोलो कितनी खड़ी हैं? 4। अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं? जोर से बोलो। आसमानी किताबें कितनी नाजिल हुई? अल्लाह के मुकर्रब नबी कितने हैं? जोर से बोलो। मेरे नबी के यार कितने हैं? है कोई जो 4 यार का सदका लेना चाहता हो? और सज्जदों सुभान अल्लाह। मौलाना नूरे नजर नूरी साहब, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। बड़ा दोनों हाथ हवाओं में लहरा के जोर से बोलो नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना नूरे नजर नूरी साहब किबला, जिंदाबाद इन्होंने भी जिंदाबाद। 21,000 रुपए। क्या बात है, क्या बात है। कितने हो गए? माशाअल्लाह। जोर से बोलो कितने हो गए? 4 के बाद कितना होता है? 3।
कितना अगर अंगुली सलामत है तो बेटा पांचों अंगुलियां उठा के बोल दे। कितना पांच लफ्ज़ पांच जब इस्तेमाल होता है तो हमें पंजतन पाक की याद ताज़ा होती है। पंजतन पाक में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बीबी फातिमा, हजरत अली मुर्तज़ा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, इन पांच तनों को पंजतन पाक कहते हैं। है कोई पांचवा ऐसा दीवाना रसूल और दीवाना इमाम हुसैन जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो 21,000 रुपए मजहर इस्लाम की तरक्की के लिए मुझे देने का वादा। सुभान अल्लाह। है कोई पांचवा ऐसा दीवाना मुस्तफा, आजा मैं तुम्हारी माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ। ए हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, अगर तू अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहते हो, जहन्नम के शोलों से बचाना चाहते हो, तो दारुल उलूम जामिया रज़विया मजहर इस्लाम की तामीर के लिए तू दे दे। जब तक इसकी इमारत महफूज रहेगी, उस साए में कुरान और हदीस पढ़े जाएंगे। उस वक्त तक ही नहीं बल्कि वहां से जो पढ़ के जाएगा कयामत तक तुम्हारी माँ को उसका सवाब मिलता हुआ नजर आएगा। है कोई जो मुझे 21,000 दे दे? आखिरी 21,000 की रट है मेरी। इसके बाद मैं आपसे 21,000 मांगूंगा नहीं, तुम दोगे भी तो मैं ले लूंगा। है कोई 21,000 रुपए अपनी माँ के नाम पर दे दे, पांचवा पंजतन पाक का वास्ता देता हूँ। है कोई पंजतन पाक का वास्ता देता हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मास्टर एजाजुल हक साहब, इन्होंने इससे पहले भी 21,000 दिया है, फिर 21,000, 42,000 हो माशाअल्लाह। अनवारुल हक साहब भाव परसा के रहने वाले, जो सूरत में रहते। चलिए 22 को सूरत में अगर मुलाकात हो गई तो सलाम तो जरूर करेगा। वो उन्होंने 21,000 रुपए देने का वादा किया, लेकिन मैंने जो अहद किया था उसको आपने तोड़ा। मैंने कहा 5वें के बाद मुतालबा नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ तो 6 अदद हो गए, और जब 6 हो गए तो 7 हाफिज़े कुरान मजहर इस्लाम ने दिया है। कोई 7वां ऐसा मुसलमान जो अपनी माँ पर जहन्नम के 7 दरवाजों को बंद रखना चाहता हो, और वो 21,000 देने का वादा। ऐलान तो कर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूरत में है, यहाँ से वहाँ मोबाइल पर देख रहे हो। वाह समझ में वाह। भी उनको आए कि नहीं आए, अंगूठा छाप लोग माइक पर ही ऐलान करवाना चाहते हैं। मैंने ऐलान कर दिया कि अनवारुल हक साहब ने अपनी माँ के लिए 21,000 रुपया देने का वादा, मगर मुझको 7वां ऐसा मुसलमान चाहिए जो 21,000 दे। कोई 7वां ऐसा जो मुझे 21,000 रुपए दे, दोगे? अभी दोगे? सब दोगे? मैं वो जानता हूं कि तुम्हारी जेब से पैसे कैसे निकलेंगे, लेकिन बहुत इस वक्त मैं रिजर्व बोल रहा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी गैरत को आवाज दे रहा हूं। अगर नहीं दे सकते तो 11,000 करके 2 आदमी दे दो। अब तो उजिया सरकार महबूबे सुभानी, कुतबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, जिनका नाम सुनकर गैरों को होती है पसीमानी, अपनों को होती है फरहतो शादमानी, यानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर, रोशन ज़मीर, पीराने पीर, पीरों के पीर, आलम के दस्तगीर, सरकारे गौसे पाक की 11वीं शरीफ का वास्ता देता हूँ। है कोई दीवाना सरकारे गौसे पाक जो 11,000 रुपए मजहर इस्लाम को देने का वादा?
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। कोई नहीं है जो 11,000 दे सकता है गौसे पाक की 11वीं शरीफ के नाम पर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बड़ा जोरदार अंदाज में नारा लगा यार, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? जनाब मोहम्मद इकराम शाह के जानशी रमजान अली शाह। ये 11,000 रुपए सरकार 21, सुभान अल्लाह, ये 21,000 रुपए देना का वादा किया है अल्लाह ताला। इनकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, जुमला आफात व बलियात से महफूज व मामूल रखे। जब साथ हो ही गए तो चलिए अब मैं आपसे क्यों इतना मुतालबा करूं। मुझे 5,000 की जरूरत है कोई जो 5,000 रुपए मजहर इस्लाम के लिए दे दे। मैं पंजतन पाक का वास्ता देता हूँ। अगर तुम्हारी रगों में हजरत सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन, बीबी फातिमा, हजरत अली मुर्तजा और अपने आका से सच्ची मोहब्बत है तो है पांचवा कौन ऐसा मुसलमान जो मुझे 5,000 रुपए मजहर इस्लाम की तामीर के लिए दे दे। है कोई जो 5,000 देने का वादा करे? कोई नहीं दे सकते 5,000। जल्दी करो, टाइम ज़्यादा हो रहा, वक्त की किल्लत दामनगीर है और हुजूर तौसीफ मिल्लत की जलवागरी है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं, वरना तो 2.5 घंटे तो मुझे चाहिए ही चंदा मुकम्मल करने में। उससे कम में कोई गुंजाइश नहीं, मगर हजरत की वजह से जल्दी जल्दी कराओ। मुझे 5,000 चाहिए। आई सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम है? जनाब लियाकत हुसैन साहब। 5,000 रुपए बड़े बड़े भाई। सुभान अल्लाह। लिखिए, अब कोई है एक आदमी और 5,000 दे दे। सिर्फ एक आदमी 5,000 दे दो, एक आदमी 5,000 दे दो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जनाब इजहार साहब ये अहमदाबाद में रहते हैं, इन्होंने 11,000 रुपए देने का वादा किया अल्लाह ताला। और जनाब अरशद साहब ने 5,000 रुपए देने का वादा किया। सुभान अल्लाह ताला इन हजरात की उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इन्हें जुमला फातो बलियात आसेबो हरकत नजरे बद जादू शहर और टोना से महफूज व मामूल फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। अब मुझको नगद कैश चाहिए 1,100 रुपए। 1,100 रुपए मुझे नगद चाहिए। उठ जा हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, तू दिन रात में न जाने कितने 100 रुपए बर्बाद करता। 1,100 दे दे मदरसा मजहर इस्लाम के लिए तो तुम्हारी आबादी की राहें हमवार हो जाएंगी, तुम्हारी तरक्की की राह हमवार हो जाएगी। 1,100 चाहिए। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद फैजान मंसूरी साहब। 5,000। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो। जनाब मोहम्मद फैजान मंसूरी साहब ने 5,000 देने का वादा किया। मुझको 1,100 रुपए चाहिए। है कोई जो 1,100 रुपए मुझे दे दे? आ जाइए। है कोई जो 1,100 दे दे? वहीं से अंगुली मत दिखाइए, जितना चल के आइएगा हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकी आपके माँ के नाम अमाल में लिख देगा। है कोई जो मुझे 1,100 रुपए दे दे? उठ के आने तो सब भागने लगेंगे। 1,100 रुपए मुझे चाहिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब ने दादा और दादी के नाम पर 1,100 रुपए देने का वादा किया। अल्लाह ताला इनकी दादा दादी दोनों अगर हयात से हों तो मौला उम्र में बरकतें अता फरमा, इंतकाल कर गई हो तो मौला उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की मूसलाधार। जनाब तमन्ने साहब ने 5,000 देने का वादा किया। गुलरेज या गुलबेज?
गुलबेज साहब ने 5000 देने का वादा किया। अल्लाह ताला इन हजरात की कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। जरा जोर से एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से बोल तो या रसूल अल्लाह। ए हमारी कौम तू जब से खामोश हो गई है, भारत के सियासी गीदड़ लोग मैदान में आकर तुम्हें ललकारते हुए नजर आते हैं। तू तो अलवी कछार का वो शेर है कि जिस दिन गरज जाएगा भारत के ये सारे सियासी गीदड़ सियासी झड़पों में मुंह छुपाने पर मजबूर हो जाए। तेरी खामोशी बहुत माना खेज है, हम तुम्हारी खामोशी देखना नहीं चाहते। जबान खोलो ताकि कुछ तुम्हें मिले। वक्त नहीं है वरना मैं इस पर भी तमसील पेश करता। कितने लोग हैं जिनको मेरे आका से सच्ची मोहब्बत है, वो हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोलिए। बोलो इस मजमे में कितने लोग अपना हाथ काट के मुझे देना चाहते हो, वो या रसूल अल्लाह कहते हुए खड़े हो जाओ। माफ कीजिएगा मैं इतना बेदर्द नहीं हूं कि तुझे हाथ काट कर तुम्हें बेनिहत्था बना दूं। इसलिए कि 2030 तक तुम्हारे बाजू की जरूरत है। दुआ करता हूं मौला, जितने तेरे बंदों ने अपना हाथ काट कर देने का अहद किया था, मौला सबके बाजू में हजरत अली अकबर जैसी ताकत अता फरमा दे। जरा जोर से बोलिए। अब कितने लोगों को इमाम हुसैन से मोहब्बत है, वो या हुसैन कहते हुए खड़े हो जाओ। जोर से बोलो या हुसैन। जो बैठा है उन्हें कहो हुसैन के नाम पर खड़े हो जाओ। आले हुसैन के लहू का वास्ता देता हूँ। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आला हजरत के शहजादा के सामने, इतने उलमा के सामने मैं अपना दामन मजहर इस्लाम के लिए फैला रहा हूँ और करबला के शहीदान वफा के लहू की कसम देता हूँ। अपनी जेब में हाथ डाल 10 रुपए 20 रुपए 100 200 500 रुपए जो हो मेरे दामन में डाल दे, ताकि कल मैदान महशर में मेरे दामन की सूतों ने अगर गवाही दे दी और अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो तेरी मग़फ़िरत का सामान बन जाएगा। कोई अपनी जगह न रहे। हर आदमी से गुजारिश है, आ जाओ। मैंने आज मेहमानाने रसूल के लिए अपना दामन फैला दिया है। मेरा दामन न देख, मैं तुझे करबला के शहीदाने वफा के नाम पर आवाज़ दे रहा हूँ। हजरत अली असगर के नाम पर आवाज़ दे रहा हूँ। हजरत अली अकबर के नाम पर आवाज़ दे रहा हूँ। और मोहम्मद के नाम पर आवाज़ दे रहा हूँ। हजरत कासिम के नाम पर आवाज़ दे रहा हूँ। आ जाए मेरी कौम के प्यारे मुसलमानों, जो बन पड़े तुझसे मदरसा मजहर इस्लाम के लिए कुर्बानी दे दे। अब ये रुमाल सामने आ गया है, इस रुमाल में जो तुमसे बन पड़े, जो हो सके आ जाओ, जल्दी आओ। कोई बैठा न रहे। अगर कोई फट्टो फकीर है जिसके पास 1 रुपए भी नहीं है, वो मुट्ठी बंद करके आए और इसमें खोल दे। अगर अल्लाह ने उसकी अदा कबूल कर ली तो उसकी गुर्बत और मुफलिसी दूर हो जाएगी। आ जाओ सब लोग, आ जाओ। जो हो सके आपसे मैं हजरत अल्लामा मौलाना अंसार साहब से गुजारिश करूंगा, 2 बच्चों को भेजिए हमारी माँ बहनों के पास। हमारी इस्लाम की शहजादियाँ कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। इस्लाम की बेटियों की तारीख हमने देखी है कि जब ये कुर्बानी देने पर आती हैं तो नाक की नथिया, कान की बाली, हाथ का हथशंकर, पाँव का पाजेब और गले का हार तक उतार कर दे देती हैं। इसलिए ये इस्लाम की बेटियों से गुजारिश है कि अगर तू चाहती हो कि कल मैदान महशर में हमें हजरत बीबी फातिमा का सदका मिले, हजरत उम्मे रुबाब का सदका मिले,
हजरत शहरबानों का सत्ता मिले तो आपसे जो बन पड़े, बच्चे जाएंगे, जा रहे हैं, भेजे गए हैं, जो हो सके 10 रुपए 20 रुपए 100 200 500 1000 रुपए, नाक की नथिया, कान की बाली, हाथ का हथशंकर, माँ पाँव का पाजेब और गले का हार तक उतार कर इस्लाम के लिए दे दीजिए। आपने करबला की तारीख देखी है, हुसैन ने इस्लाम की बका के लिए अली असगर जैसे शीरखान शहजादे को, अली अकबर जैसे जवान लाडले को, हजरत कासिम जैसे नौजवान को कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपना खानवादा नहीं देखा, अपना घराना नहीं देखा, अपने नाना के दीन की हिफाजत का बेड़ा देखा। आइए जो हो सके जल्दी कीजिए, जो लोग देना चाहते हैं नाम बोलिए। मोहम्मद अखलाक साहब 1100 रुपए। सुभान। महताब साहब 1100, मोहम्मद अखलाक साहब ने भी 1100 और महताब साहब ने भी 1100। जल्दी से अब आप लोग बैठ जाइए, जो लोग दे चुके हैं वो बैठ जाएं और जोर से या रसूल अल्लाह पढ़ो, जोर से या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। जल्दी कीजिए बड़े मियाँ, जल्दी से, जल्दी जल्दी अपनी जगह ले लीजिए। अब मैं भी अपनी जगह लेने जा रहा हूँ, जल्दी से आप लोग अपनी जगह लीजिए। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, जो लोग जहाँ हैं वहीं बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद मुश्ताक मंसूरी साहब ने नाना और नानी दोनों के नाम पर 1100 रुपए देने का वादा किया। अल्लाह ताला उनकी उम्र में, कमाई में बरकत अता फरमाए। जनाब मोहम्मद इम्तियाज साहब ने अपनी वालिदा मोहतरमा के नाम पर 1100 रुपए देने का वादा किया। अल्लाह ताला अगर इनकी वालिदा हयात से है तो मौला उम्र में बरकतें अता फरमा, सेहत और सलामती अता फरमा। इंतकाल कर गई है तो मौला उनकी कब्र को रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह बना। जरा जोर से बोलिए आमीन। आमीन आमीन। को लेकर उस कोने में जाइए, चंदे का धंधा समाप्त हुआ। अब अगर एक बार आप हाथ उठा के अपने आला हजरत के नाम पर या आला हजरत का नारा लगा दें तो देखें कितना आपके अंदर जज्बा ईमानी मौजूद है। जोर से हाथ उठा के बोलो या आला हजरत। जनाब शमसुद्दीन साहब ने 1100 रुपए देने का ऐलान किया, वादा किया है अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी। क्या नाम है ना? जनाब मोहम्मद तौकीर साहब ने अपनी वालिदा के नाम पर 1100 रुपए दिया। अल्लाह ताला उनकी उम्र में, कमाई में बरकतें अता फरमाए। अब आप थोड़ी देर सब्र कीजिए, बस 2 मिनट में मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। आप ये तस्वीर देखें जिन्हें देखने के बाद आला हजरत के जलवे की झलक नजर आती है। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। आप कीजिएगा। जब हमने बुजुर्गों से पूछा कि हुजूर तौसीफ मिल्लत के चेहरे का कोई नजारा बताइए, कहा जिसने मुफ्ती सरकार मुफ्ती आजम का चेहरा देखा है उसको हजारों सलाम। मुफ्ती आजम हिंद के चेहरे से तौसीफ मिल्लत का चेहरा मिलता जुलता नजर आ रहा। जरा जोर से बोलिए। गोया अगर सरकार मुफ्ती आजम को देखना हो तो तौसीफ मिल्लत के चेहरों में देखो, सरकार मुफ्ती आजम की किरण नजर आएगी। आला हजरत को देखना हो तो तौसीफ मिल्लत को देखो, आला हजरत की याद ताजा होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन हजरात की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। चलते चलाते एक अरीजा पेश करूं। जो लोग किसी सुन्नी सहीउल अकीदा बरेलवी उल मसलक पीर से मुरीद नहीं है वो सुन ले। सुन्नी सहीउल अकीदा बरेलवी उल मसलक से जो मसलक के आला हजरत पर न चलता हो, अगर उससे मुरीद हैं तो अपनी बयात तोड़ ले। और जो लोग किसी से मुरीद नहीं हुए वो हुजूर तौसीफ मिल्लत के दामन से लिपट जाएं, आला हजरत के तवस्सुल से, सरकार मुफ्ती आजम के तवस्सुल से गौसे आजम का दामन करम मिल जाए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप लोग सुभान अल्लाह। कतई इस वक्त को न गंवाएं। बहुत अहम तरीन तकाज़ा है कि अगर आप अपना ईमान, अपना अकीदा बचाना चाहते हो तो झोला छाप पीरों के दामन में मत जाना हो तो बरेली के दामन में चला जा। इसलिए कि आजकल का झोला छाप कहीं ना कहीं समझौता कर लेता है। मेरा बरेली न कल समझौता किया था न आज समझौते को तैयार। बात अच्छे, बात अच्छे। अल्लाह ताला हम सबको बरेली की खानकाह से मुंसलिक